किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बैंगन की खेती के बारे में। क्योंकि जितने भी किसान भाई आज बैंगन की खेती करते हैं तो बैंगन की खेती में दो ही समस्या देखने को मिलती हैं। बैंगन की फसल में पहली समस्या तना छेदक और दूसरी समस्या है फल छेदक। यह कीट ही ऐसे कीट होते हैं जिनको आप अच्छे से कंट्रोल करके ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। यदि आपकी बैंगन की खेती में यह कीट लग जाता है तो आपकी बैंगन की खेती में प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिलेगी। तो आपको उस नुकसान से बचने के लिए आपको अपनी बैंगन की खेती में तना छेदक और फल छेदक इन दोनों ही कीटों को अच्छे से कंट्रोल करना पड़ेगा। तभी जाकर आप बैंगन की खेती से ज़्यादा पैदावार ले पाएंगे। क्योंकि बहुत सारे किसान भाई बैंगन की खेती में तरह तरह के कीटनाशक डालते हैं और बहुत ही महंगे महंगे कीटनाशक भी डालते हैं, फिर भी तना छेदक और फल छेदक कीट अच्छे से कंट्रोल नहीं होती हैं। और आज मैं आपको बताऊंगा कि आप 40 रुपये की दवा लाकर आप एक टंकी में मिलाकर आप अपनी बैंगन की खेती में लगने वाले तना छेदक को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे किसान भाई बहुत सारी गलतियां करते हैं जिनकी वजह से अपनी बैंगन की खेती में तना छेदक और फल छेदक कीट कंट्रोल नहीं होता है। और वह गलतियां कौन कौन सी करते हैं तो अभी मैं आपको बता देता हूं। पहली गलती, किसान भाई एक ही प्रोडक्ट को बार बार अपनी बैंगन की खेती में इस्तेमाल करता है जिससे कि तना छेदक और फल छेदक कीट अच्छे से कंट्रोल नहीं होती हैं। तो आपको यह बिल्कुल नहीं करना है कि आपको अपनी बैंगन की खेती में एक ही कीटनाशक का स्प्रे बार बार नहीं करना है। यह पहली गलती आप किसान भाइयों की है। उसके बाद दूसरी गलती करते हैं किसान भाई, जब भी अपनी बैंगन की फसल में तना छेदक और फल छेदक कीट लगे तो बैंगन के पौधों से उन तनावों में लगी हुई कीट को अच्छे से उन तनावों को तोड़कर एक जगह पर डालना है। और उसके बाद में जो बैंगन में कीट लगा हुआ है तो बैंगन को भी तोड़कर एक जगह पर डालना है। और उसके बाद ही आपको कीटनाशक दवाई का स्प्रे करना है जिससे कि आपको 100% अपनी बैंगन की खेती में तना छेदक और फल छेदक कीट अच्छे से कंट्रोल हो जाए। क्योंकि वह कीट ऐसी होती है पिंक कलर की, आपको देखने को मिल जाएगी। उसको पिंक बोलवर्म भी बोलते हैं और उसको स्टेम बोरर और फ्रूट बोरर इनके नाम से देखने को मिल जाएगी। क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में जो दवा बताने वाला हूं, जो इंसेक्टिसाइड दवा, उस दवा के बारे में बहुत ही कम किसान भाई जानते हैं। बहुत ही कम खर्चे में आप तना छेदक फल छेदक कीट को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं उस कीटनाशक के बारे में। सुमिटोमो कंपनी का सुमिप्रिम्त जो कीटनाशक है तो उसके अंदर आपको कौन सा टेक्निकल देखने को मिल जाता है जिससे कि वह कीट अच्छे से कंट्रोल हो जाती हैं। तो उसके अंदर आपको टेक्निकल पायरिप्रोक्सिन 5% और फेनप्रोफेथ्रिन 15% इसी फॉर्मुलेशन में देखने को मिल जाएगा। यह दवा आप किसान भाई मार्केट से भी परचेस कर सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन परचेस करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। और इस दवा की बात की जाए तो आप इस कीटनाशक को सभी प्रकार की फसलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। और यह दवा आपकी फसलों में एफिड, जैसिड, थ्रिप्स और आपके जो बैंगन की खेती है तो उसमें जो कीट लगता है उस पर भी अच्छी प्रकार से काम करता है। और इसके डोज की बात की जाए तो आपको 15 से 16 लीटर का टंकी में 30 ml डालना है और उसके साथ में आप किसी भी प्रकार का गोंद या चिपको मिला ले जिससे कि वह दवा आपके बैंगन की फसल में अच्छे से फैल जाए, जिससे कि तना छेदक फल छेदक कीट अच्छे से कंट्रोल हो जाए। और इस दवा के 100 ml के प्राइस की बात की जाए तो आपको 160 रुपये से 170 रुपये में मिल जाएगी। आप मार्केट से परचेस कर सकते हैं। और बहुत सारे किसान भाइयों का क्वेश्चन होगा कि इस कीटनाशक के साथ हम फंगिसाइड मिला सकते हैं या फिर टॉनिक मिला सकते हैं या फिर नहीं मिला सकते हैं। आप किसान भाई इस कीटनाशक के साथ फंगिसाइड भी मिला सकते हैं, टॉनिक भी मिला सकते हैं। आप किसान भाई जब भी स्प्रे करें तो आप इस कीटनाशक के साथ सिर्फ फंगिसाइड ही मिलाए, टॉनिक को नहीं मिलाना है। यदि आप कीटनाशक मिलाना चाहते हैं तो उसके साथ आप टॉनिक ही इस्तेमाल करें। तो आपको इस तरीके से अपनी बैंगन की खेती में स्प्रे करना है। तो इस प्रकार से मैंने आप सभी को बता दिया है कि बैंगन की खेती में आप सुमिटोमो कंपनी का सुमिप्रिम्त कीटनाशक को इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि आपको
एक टंकी का खर्चा लगभग 40 रुपये का आने वाला है। तो आप 40 रुपये में आप अपनी बैंगन की खेती में लगने वाले कीट को अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे। और यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज जितने भी बैंगन की खेती करते हैं तो उन किसान भाइयों को यह समस्या आने वाली है कि अपनी बैंगन की खेती में तनाछेदक और फलछेदक कीट लगती हैं, और उनको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे किसान भाई गलतियां कर बैठते हैं, जिनकी वजह से तनाछेदक फलछेदक कीट अच्छे से कंट्रोल नहीं होता है। और मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इस वीडियो में समझाया है। इस तरीके से आप अच्छे से जानकारी लेकर समझकर और आप इस कीटनाशक को स्प्रे कर सकते हैं। और आप किसान भाई हमारे चैनल पर नए हैं तो आप किसान भाई हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि किसान भाइयों मैं आपको अच्छे कीटनाशक के बारे में इस चैनल के माध्यम से बताता हूं। यदि आपका कोई क्वेश्चन या सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। फिर मिलते हैं किसान भाइयों अगली वीडियो में।